नमस्कार साथियों, चलिए देखते हैं पल्लवों के बारे में। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय, इनकी प्रशस्तियाँ कैसे मिली और क्या थी इनकी प्रशस्तियों में, तो चलिए देखेंगे इनके बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने ये देख लिया था कि हर्षवर्धन कैसे उनकी प्रशस्तियाँ जो थी उसमें क्या क्या लिखा हुआ था हर्षवर्धन में, और किस तरह से 1400 साल पहले हर्षवर्धन का साम्राज्य फैला हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं पल्लवों के बारे में। तो आज से करीब 1400 साल पहले पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश थे, क्योंकि वही वहाँ पर राज करते थे। और पल्लव का जो राज्य की राजधानी थी वो था कांचीपुरम, और कांचीपुरम के आसपास के जितने भी इलाके थे वो इलाके ले करके कावेरी नदी तक का, कावेरी नदी के डेल्टा तक का फैला हुआ जो इलाका था, क्षेत्र था, वो पल्लवों के अधीन आता था। जबकि चालुक्य जो थे इनके राज्य जो है कृष्णा नदी से लेकर के और तुंगभद्र नदी के बीच में फैला हुआ था। ठीक है, कृष्णा नदी से तुंगभद्र नदी के बीच में। चालुक्य की राजधानी जो है ऐहोल को मानी जाती है, क्योंकि उनकी प्रशस्तियों में लिखा था, और ये एक मुख्य व्यापारिक केंद्र भी था। ऐहोल जो था वो मुख्य व्यापारिक केंद्र भी था। अच्छा, धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी ये बन गया ऐहोल। यहाँ पे कई मंदिरें भी बाद में बनी और धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र हो गया। और ज़्यादातर अब जो है पल्लवों और चालुक्यों के बीच में मतभेद रहने लगा, यानी कि अनबंध रहने लगा। ये रहने लगा अनबंध की किस तरह से एक दूसरे की सीमाओं के बाहर जा कर के उनके कब्जा, यानी उनके क्षेत्रों को कब्जा करें। ठीक है, तो पल्लव चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं को अतिक्रमण करते थे। अतिक्रमण मतलब कि अवैध कब्जा। ठीक है, मुख्य रूप से जो राजधानियों को वो लोग निशाना बनाते थे, चाहे पल्लव हो चाहे चालुक्य के वंश के हों। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इसलिए बनाते थे राजधानियों को क्योंकि राजधानी समृद्ध शहर हुआ करती थी। पुलकेशिन द्वितीय ये थे चालुक्य राजा। ठीक है, चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। इन्हीं के बारे में हमें उनके दरबारी, जो इनके बारे में मतलब पता चला, उनके दरबारी थे एक कवि रविकीर्ति द्वारा एक रचा गया था प्रशस्ति। ठीक है, प्रशस्ति में प्रशंसा खूब लिखी हुई होती है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा हुआ था उसमें प्रशंसा। तो इसमें ये बताया गया था कि पुलकेशिन द्वितीय के पूर्वज कौन थे और उनकी पिछली 4 पीढ़ियां कैसी थी। तो ये सब चीज़ों के बारे में कि पुलकेशिन द्वितीय को जो राजपाट मिला था, ये राजपाट उनके चाचा से उनको मिला था। ठीक है, उनके चाचा जो है पुलकेशिन द्वितीय के चाचा पहले राज करते थे यहाँ चालुक्य वंश के ऊपर। रविकीर्ति के अनुसार ये था कि पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्री तट के इलाकों पर अभियान चलाए हुए थे। कौन चलाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, इसके अतिरिक्त हर्ष जो थे, हर्षवर्धन, उनको भी इन्होंने ही रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हर्षवर्धन को कैसे जो है नर्मदा नदी को पार करने के बाद जब वो दक्कन के पठारों में अपना वो कब्जा कर रहे थे, तो कब्जा करते समय उनको पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को भी हर्षवर्धन को भी रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने। अब हर्षवर्धन यानी हर्ष का मतलब होता है आनंद। ठीक है, तो कवि ने कहा कि जो हर्ष हैं ये जब पराजय हो गए तो हर्ष नहीं रह पाए, मतलब अब ये आनंदित नहीं रह पाए, ये खुश नहीं रह पाए। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों के राजा के ऊपर आक्रमण भी किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी पल्लवों को हैं। लेकिन चालुक्य के विषय में बहुत अल्पकालीन लिखा हुआ है, यानी पुलकेशिन द्वितीय जो जिस वंश से थे वो वंश का बहुत अल्पकालीन समय रहा है, विषय रहा है। ठीक है, इस लड़ाई में दोनों वंश का दुर्बल होता था, मतलब दोनों वंश दुर्बल होते थे, चाहे वो पल्लव हो चाहे चालुक्य हो। और जब 2 बिल्लियां लड़ती हैं तो बीच में एक बंदर हाथ मार ले जाता है। ठीक है, तो दोनों पल्लव और चालुक्य जो है लड़ते समय अपना बहुत ज़्यादा हानि करते हैं। और अंततः क्या होता है, राष्ट्रकूट नाम के और चोल वंश के जो शासक थे, ये शासकों ने दक्षिण भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, चालुक्य और पल्लवों को हटा करके। इस तरह से धीरे धीरे अब चोल वंशों का आ गया शासन। अब इसके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन राज्यों के बारे में मतलब क्या था, ये राज्य चलते कैसे थे, इनका प्रशासन कैसे होता था, आमदनी वंदनी कैसे होता था इनका। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।